पहलगाम में आतंकियों के 70 हाइड आउट हैं। एक दो नहीं दर्शक, 70 हाइड आउट मिले हैं। इनकी तस्वीर जरा दिखाइए दर्शकों को ब्रेकिंग के साथ। ये आप देखिए, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जंगल में ये पकड़े गए दर्शक। और जब सामान देखा तो आपके होश उड़ जाएंगे। जो सामान आपको दिखा रहा हूं, इसमें राशन है, इसमें चावल है। ये महीने भर का राशन ले आते हैं और फिर वहां पर घुसपैठ करते हैं दर्शक। वैभव का रुख करते हैं एक बार। वैभव, गुरसिमरन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं वैभव आपके पास आ रहा हूं क्योंकि लगातार बॉर्डर कोई भी हो, ये लोग घुसपैठ की कोशिश करते हैं और वही तस्वीर इस समय हमें देखने को मिल रही है। बड़ा एक्शन है, हाइड आउट सामने आया आतंकियों के। देखिए मृदुल, ये जो हाइड आउट है, पहलगाम में हमला हुआ, पहलगाम में उस हमले की लोकेशन क्या थी, उस हमले की लोकेशन पर ये आतंकवादी पहुंचे कैसे, इन आतंकवादियों को किसने सुरक्षा मुहैया करवाई, इन आतंकवादियों को किसने लोकेशन मुहैया करवाई, और उसके बाद इस तकरीबन 10 से 15 मिनट अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद वो अपने हाइड आउट में जाकर छुप गए। उस हाइड आउट तक ना सेना पहुंच पाई अभी तक, ना ही हमारे सुरक्षा बल पहुंच पाए। यानी कि वो हाइड आउट इतना ज्यादा गुप्त था कि उस हाइड आउट तक पहुंचना उन जंगलों में बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अब इन हाइडआउटों का सामने आना, उन तमाम हाइडआउटों तक सेना का पहुंचना, हमारे सुरक्षा बलों तक का पहुंचना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हमें उस कश्मीर से वाकई आतंकवाद को निस्तनाबूद करना है तो बिल्कुल ऐसा ही एक्शन लिया जाना है। और मैं आज बिल्कुल वैभव आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन आज मेरे पास और भी जानकारी है दर्शकों, आपको बता देता हूं। उत्तर और दक्षिण कश्मीर में सेना, सीआरपीएफ, पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये ओवरग्राउंड वर्कर की निशानदेही पर हाइडआउट का खुलासा हुआ है। दरअसल ज्यादातर हाइडआउट पहाड़ी जंगलों में होते हैं दर्शक। गड्ढा खोदकर बनाए गए हैं और गड्ढे को पेड़ की लकड़ी और पत्तों से ढक दिया जाता है। चकमा देने के लिए पेड़ के नीचे चट्टानों के बीच ये हाइडआउट बनाए गए हैं। हाइडआउट के अंदर चावल की बोरियां तक मिली हैं। कुछ हाइडआउट में गड्ढे और रजाई रखी हुई थी जो ठंड से बचाती है। हाइडआउट को जांच एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया। यानी अब बड़ी खबर मेरे पास यह है दर्शकों, एक तरफ सेना इधर कार्रवाई कर रही है, उधर पुंछ में पुलिस ने आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर पर केस दर्ज किया। और ये वर्कर नहीं है, टेररिस्ट हैं दर्शकों। ये रिपब्लिक की लगातार रिपोर्टिंग आपको बता रहा हूं मैं, जो हम वहां से जानकारी जुटा रहे हैं उसमें यही सामने आ रहा है। सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आप सोचिए, मोहम्मद कयूम पाक स्थित आतंकी संगठनों के हैंडलर्स के संपर्क में था और इन लोगों की वजह से ही दर्शकों, इन लोगों की वजह से देश के बाहर जो दुश्मन बैठे हुए हैं उन्हें देश के अंदर हमला करने की मदद मिलती है। गुरसिमरन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरसिमरन का रुख करेंगे। गुरसिमरन, इन लोगों की वजह से ही मदद मिलती है, अब इनका धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। गुरसिमरन जी देखिए जी बोलिए। सवाल दोहराएंगे? बिल्कुल। ओवरग्राउंड वर्कर्स पर केस दर्ज किया है पुलिस ने, आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं मृदुल, ये जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, जो आतंकी हैं, जो कि सफ़ेद पोश आतंकी जिन्हें कश्मीर घाटी में कहा जाता है, जो बंदूक तो नहीं उठाते लेकिन लोगों की जिंदगियां लेने में जो है उनका उतना ही रोल रहता है जितना किसी आतंकी का। चाहे आतंकियों को रहने के लिए जगह की बात हो, खाने पीने का सामान, कैश हो, या फिर आतंकियों के लिए रेकी करना हो, ये सभी आतंकी समर्थक जो हैं ये करते हैं। और कश्मीर घाटी पर सिर्फ एक नहीं, हर एक जिले में जो है पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने केस दर्ज किए हैं। और यही कारण था कि हमने लगातार देखा कि आतंकी समर्थकों के घरों पर जो है सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पर रेड हुई। 2500 से ज्यादा जिन लोगों में पूछताछ हुई है उनमें आधे से ज्यादा लश्कर और जैश के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो कभी ना कभी जैश और लश्कर की और मैं ये तस्वीर मदद कर चुके हैं। और यही का बिल्कुल गुरसिमरन जो आप बता रहे हैं, मैं ये तस्वीर दुनिया को बताना चाहता हूं क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में जाकर रोने लगता है, भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है, लेकिन आज पाकिस्तान की भद पिट गई है दर्शकों, बता रहा हूं आपको मैं। ये यूएनएससी में पहुंच गया और वहां पर भी पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। पाक की कश्मीर के जरिए फिर से ध्यान भटकाने की कोशिश सामने आई है। ये नापाक कोशिश करते रहते हैं पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान सिर्फ झूठे आरोप लगाता है दर्शकों, सिर्फ झूठे आरोप लगाता है ताकि ध्यान भटकाया जाए। लेकिन पहलगाम का हमला हुआ, आतंकियों ने हमला किया, ये आतंकवाद पाकिस्तान परस्त थे, ये भारत ने दुनिया को बता दिया है और दुनिया के कई देश भारत के साथ आ गए दर्शकों। लेकिन यूएनएससी में पाकिस्तान की कैसी भद पिटी है, आइए जरा आपको बता देता हूं। बैठक यूएनएससी की थी, सदस्यों ने पाक से कड़े सवाल वहां पर पूछे
यूएनएससी ने लश्कर तैयबा पर सवाल किए, हमले में लश्कर शामिल था या नहीं, यूएनएससी ने सीधे पूछा। हमले पर जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया और धर्म पूछकर हत्या पर भी सवाल पूछा गया। इधर मिसाइल टेस्ट पर यूएनएससी ने कड़ा रुख अख्तियार किया और बार बार ये परमाणु हमले की धमकी देते हैं, इस पर भी फटकार लगाई है। पाकिस्तान के बयान तनाव बढ़ाने वाले हैं, यूएनएससी ने यह कह दिया है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। उसका स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद, जिसने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में सिर्फ 9 मिनट तक भारत विरोधी प्रचार किया है, सिर्फ भारत विरोधी प्रचार। वही पुरानी स्क्रिप्ट बार बार ये कह रहा है, कश्मीर के मुद्दों को गिना रहा है दर्शक, बार बार ये बात कह रहा है दर्शक। सुनिए जरा। Pakistan does not seek confrontation. We are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. We categorically rejected India's attempt to implicate Pakistan. बिल्कुल दर्शकों, देख लिया आपने, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन आज मैं बताता हूं आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान कैसे अलग थलग पड़ गया है। पूरी दुनिया भारत के साथ है, भारत को पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है। ये पाकिस्तान कुछ भी कह ले, पहलगाम हमले के बाद दुनिया भर के देश भारत के साथ खड़े हुए हैं, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं और दुनिया भर में इसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है दर्शक। ये आप देखिए, इधर पोलैंड में आज प्रदर्शन किया गया और भारत के साथ हैं ये लोग, बता रहे हैं निहत्थे लोगों पर जब जब आतंकवादी हमला करेंगे, पूरा देश, पूरी दुनिया भारत के साथ ऐसे ही खड़ी रहेगी। पहलगाम में आतंकवादी हमले के विरोध में भारत के साथ दुनिया आ चुकी है। दुनिया के कई देश इस समय पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। पोलैंड की सड़कों पर दिखा रहा हूं तस्वीर, देखिए आप, तिरंगा लेकर पहुंचे हुए हैं, प्ले कार्ड्स लेकर पहुंचे हुए हैं और लोगों का ठीक यही कहना है। स्पेन के मैड्रिड में भी भारतीय प्रवासियों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और बताया कि हमें न्याय चाहिए। सिर्फ पोलैंड और स्पेन नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भी भारत का समर्थन कर रहा है। दर्शकों, अमेरिकी संसद के स्पीकर ने कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ऊर्जा, संसाधन और समय के साथ भारत की मदद करेगा। सुनवाता हूं आपको। Has to stand against terrorism there as well. We'll do everything we can in the U.S. to support those efforts, and I think that's all part of this relationship as it develops. The Trump administration clearly understands the importance of that relationship and clearly understands the importance, the threat of terrorism. And so I think if that threat is increased, I think you'll see the administration, my belief is that they will focus more energy and resources and time to help assist with that. That's certainly our hope. So. भारत के साथ आ गई है, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सुमित आपके पास आ रहा हूं। भारत के साथ दुनिया है और पाकिस्तान बार बार मुंह की खा रहा है। देखिए, भारत के साथ इस वक्त पूरी दुनिया का जो साथ है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और अमेरिका की खास तौर पर बात करें, इससे पहले जेडी वेंस, खुद डोनाल्ड ट्रंप और अब हालिया में ये बयान अमेरिका की ओर से आना, और इससे पहले रशिया की तरफ से ना सिर्फ युद्धपोत दिया जा रहा है, खुद जो है राष्ट्रपति की तरफ से जो है ये कहा गया कि हम पूरी तरह भारत के साथ इस वक्त हैं। यानी पूरी दुनिया से काट दिया है भारत ने अपनी कूटनीति के जरिए पाकिस्तान को। घुटनों के बल इस वक्त पाकिस्तान आ चुका है और इसलिए सिर्फ तुर्की जैसे देश जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हो